नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है एंटी गांधी गुट। राहुल गांधी की बढ़ने वाली है मुश्किलें, तो वहीं पर सोनिया गांधी के भी एक छत्र कांग्रेस पर राज करने को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के बड़े और पुराने जो लीडर हैं वो अब एक साथ एकत्रित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था, जिसको लेकर अब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। साथियों, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के भीतर सुधारों की मांग को लेकर जो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है उसका समर्थन कर दिया है। शशि थरूर ने कहा है कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब दिग्विजय सिंह की हालिया टिप्पणियों ने कांग्रेस के भीतर ही एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया के द्वारा एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पदों तक पहुंचाने का अवसर देते हैं। और इसी पोस्ट के साथ उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास जमीन पर बैठे नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी साझा की थी। दिग्विजय सिंह के द्वारा जब ये पोस्ट की गई उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर उनकी बड़ी आलोचना की गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी सफाई भी दी और कहा कि वह आरएसएस और भाजपा के कट्टर विरोधी हैं। हालांकि उनकी इस टिप्पणी ने कांग्रेस के भीतर पहले से चल रही असहिष्णुता को और उजागर कर दिया। यह विवाद दिग्विजय सिंह की उस टिप्पणी के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक सप्ताह पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कांग्रेस के संगठन में सुधारों और सत्ता के विकेंद्रीकरण की सार्वजनिक रूप से वकालत की थी। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि दिग्विजय सिंह उनके मित्र हैं और उनके बीच बातचीत होना स्वाभाविक भी है। शशि थरूर ने भी कहा कि संगठन को मजबूत करना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि उन्होंने आरएसएस से जुड़े सवालों पर कोई टिप्पणी करने से परहेज कर दिया। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बयानों को कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चली आ रही संगठनात्मक चुनौतियों और सुधारों की मांग के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साथियों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी की एक छत्र राज करने के हिसाब से चल रही है। कांग्रेस के जो बड़े कद्दावर नेता थे, अनुभवी नेता थे, उन्हें राहुल गांधी ने साइडलाइन कर दिया। शायद यही कारण है कि जो पुराने नेता है उनकी अंदर की जो दर्द है वो कहीं ना कहीं पर उनकी बयानों में सामने आ जाता है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूरी एक टीम तैयार की थी, लेकिन उनमें से अब कई नेता कांग्रेस से अलग हो चुके हैं और अभी भी जो नेता कांग्रेस में शामिल हैं वो समय समय पर अपनी बातों को रखते रहते हैं। शशि थरूर को लेकर तो ये काफी दावा किया जा रहा है कि आने वाले केरल विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं वह पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ ना आ जाएं। दिग्विजय सिंह के द्वारा भी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी की जाती रही है। कई मौकों पर दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को नसीहत देने वाले बयान दिए हैं। ऐसे में ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब गांधी परिवार से काफी खफा हो गई है